अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जल परी की तस्खीर का सूरह कौसर से अमल बताएंगे। सूरह कौसर आपको हिंदी और अरबी में हमारे दूसरे वीडियोस में आपको मिल ही जाएंगे। हमारे बहुत सारे वीडियोस में पहले से ही हिंदी में और अरबी में सूरह कौसर टाइप की गई है, इसलिए मैं इस वीडियो में लिखना ज़रूरी नहीं समझता। बहरहाल सूरह कौसर से जल परी की तस्खीर कैसे होगी इसका तरीका हम आपको बता देते हैं। और ये परी जो हासिल होगी आपको, ये हमेशा आपके साथ रहेगी, उठती बैठती चलती फिरती, जैसे भी आप उठते बैठते चलते फिरते हैं, और आपके हर एक काम में वो बड़ी मुआविन और मददगार होगी। और हर एक जो भी आप उससे जानना चाहेंगे सब कुछ आपको बताएगी, आपका सारा काम करेगी, और जिस तरीके की ख़बर आपको चाहिए वो आपको फ़ौरन ख़बर देगी। जिस चीज़ की मालूमात करना चाहेंगे वो आपको हर चीज़ के बारे में बताएगी, चाहे वो मरीज़ के बारे में हो, चाहे किसी दूर दराज शख्स के बारे में हो, दुश्मन के बारे में हो, मोहब्बत के बारे में हो, गायब के बारे में हो, चाहे आपको जो भी जानना हो, जो भी काम लेना है, सारे काम आपका ये करेगी। तरीका इसका ये है कि सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ लेना है, और सफ़ेद कागज़ ले करके और काली स्याही से इस तावीज़ को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखना है। आप हिंदी में भी तावीज़ लिख सकते हैं और अरबी में भी, उर्दू वाला तावीज़ भी आप लिख सकते हैं। हिंदी उर्दू जो ज़ुबान आप जानते हैं उस ज़ुबान में आपको तावीज़ लिखना है, और बीच का जो खाना खाली है जिसमें मकसद लिखा हुआ है उसी में आपको मकसद लिखना है कि परी हाजिर शव। परी हाजिर शव ये फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कि परी हाजिर हो। अब आपको कच्ची रुई लेनी है जो देसी हो, यानी कि जो जलाने से आसानी से जल जाए। अब उस रुई को, इस तावीज़ को पहले फोल्ड करके उस तावीज़ पे रुई को लपेट दें, बत्ती बना ले, चिराग आपको जलाना है। अब ये आपका फलीता चिराग जो है तैयार है। और अमल शुरू करने के लिए आपको इतवार या मंगल से शुरू करना चाहिए रात में। और ये अमल आप घर में कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं, चाहे जहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि तन्हाई होना ज़रूरी है। सबसे अच्छी इसकी तासीर जो मिलती है वो दरिया के किनारे, आबादी से दूर दरिया के किनारे, समंदर के किनारे, जो जारी पानी हो उसके किनारे पे अमल करें, और जगह ऐसी हो कि अमल के दौरान उस तरफ से किसी का कोई गुज़र न हो। इस अमल में हिसार की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप एहतियात के तौर पे 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर हिसार लगा सकते हैं। जगह और वक्त एक रखना है। अमल 21 दिन तक लगातार करना है, और 21 काली मिर्च लेना है। 21 काली मिर्च गोल वाली लेना है, और एक नोकीली कोई भी लोहे की राड, तीली वगैरह ले लें, और इतनी पतली हो, उसका नोक इतना पतला हो कि आप मिर्च में खुबोएं तो वो उसमें पिरो जाए। क्योंकि जब आप चिराग जला करके अमल पढ़ेंगे तो एक मिर्च जो है उसी पे आपको 21 बार सूरह कौसर पढ़ करके दम करना है। और सूरह कौसर शुरू करने के लिए पहले औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद सूरह कौसर पढ़नी है, और उस मिर्च पे दम कर देना है, फूंक मार देना है, और फिर उसको उस लोहे की नोक में लगा करके फिर आग की लौ में, जो चिराग जल रहा है उसकी लौ में उस मिर्च को जलाना है। और इसी तरीके से 21 काली मिर्च लेना है, और हर एक मिर्च पर 21 बार सूरह कौसर पढ़ना है। औज़ु बिल्लाह एक बार, बिस्मिल्लाह एक बार, फिर सूरह कौसर आप बराबर पढ़ें 21 दफ़ा, और मिर्च पे दम करके फूंक मार के उसको आग की लौ में जला दें। और ये वजीफ़ा शुरू करने से पहले, चिराग जलाने से पहले, सारा अमल करने से पहले आपको 11 बार दरूद पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद चिराग रोशन करें, फिर मिर्च पे 21 बार वाला अमल पढ़ करके दम करके फूंक करके जलाएं। और जब सारी मिर्च आप 21 मिर्च जो है जला लें तो फिर आपको 11 बार दरूद पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो नमाज में पढ़ी जाती है। इसमें परहेज़ जलाली और जमाली दोनों करना है।
पूरी तरीके से गुनाहों से पाक साफ़ रहें, पाक साफ बावजू हो करके अमल पढ़ें। और चिराग जो आपको जलाना है वो चंबेली के चिराग जलाना है, चंबेली के तेल का। और अतर जो आपको खुशबू के लिए लगानी है वो भी चंबेली का ही अतर आपको इस्तेमाल करना है। और नियत जलपरी के हाजिर होने की करना है। चिराग का मुंह जो है, आप चिराग को पूरब की तरफ रख दें, उस चिराग का रुख जो है आपके पश्चिम की तरफ होगा। तो आप चिराग के सामने बैठें और उस आग की लौ में आप देख करके अमल पढ़ें। जब ये परी हाजिर हो जाएगी तो आपसे दोस्ती करेगी, आपके साथ रहेगी, इससे कोई शराइत वगैरह तय नहीं करनी है। ये खुद ब खुद आपकी गुलाम बन जाएगी, 21वें रोज़ हाजिर होगी। इससे कोई मुआहदा नहीं करना है। ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी, लेकिन जब उसको चाहे आप आज़ाद कर दें। अगर आप उससे कहेंगे कि आज से तुम आज़ाद हो जाओ, फिर कभी मत आना, तो वो चली जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।